Hey guys, again welcome to all of you. A1 English classes by Lucky Ma'am means myself. I hope you all are good. I am also good. Actually, today's concept is regarding to relative pronoun means exercise of relative pronoun. We will discuss here today means today's video what is exercise of relative pronoun in not brief, actually in details. Then I can't waste your time because your time is very important for me. Okay, let's start the exercise of relative pronoun guys. देखते हैं relative pronoun का क्या concept है आज का exercise में. First exercise is just like it beta. The boy dash I was giving to Dante is my best friend. गौर से देखिए इस चीज को. अगर हिंदी में समझ पा रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर मैं बताती हूँ. लड़का जिसे मैंने प्रसाद दिया था मेरा अच्छा दोस्त है या मेरा अच्छा मित्र है. डेंटी का मतलब होता है प्रसाद. तो यहाँ पे बात हो रही है जिसे. द बॉय आई वॉज गिविंग टू डेंटी इज माई बेस्ट फ्रेंड. इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा द बॉय whom I was. The boy whom I was giving to Dante is my best friend. आप लोगों के दिमाग में आ रहा है कि मैम सेंटेंस तो स्टार्ट है द बॉय से, तो ये तो सब्जेक्ट हुआ, फिर आप ऑब्जेक्ट काहे को लगा रही हैं. नहीं, सेंटेंस किससे स्टार्ट होता है इट डजेंट मैटर. जैसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, अगर उसमें WH से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है या सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो ऐसा थोड़ी है कि हम व्हाट को, वाई को, हाउ को, हु को, इन सारे चीजों को हम सब्जेक्ट मान लेंगे. सब्जेक्ट हमेशा मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के पहले लगाया जाता है. हाँ, ये वाला भी कॉन्सेप्ट सही है कि सेंटेंस को हमेशा सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं, बट हमेशा वाला कॉन्सेप्ट गलत है. ये वही बात हो गई, 4th to 5th लेवल की बात हो गई. बेसिक से थोड़ा सा एडवांस में उठते हैं तो सेंटेंस कभी जरूरी नहीं है कि हमेशा वो सब्जेक्ट से ही स्टार्ट हो. तो यहाँ पे बेटा चूंकि ये लगा है आई के बाद क्या लगा है, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, तो ये है सेंटेंस का सब्जेक्ट. तो इस वजह से ये ऑब्जेक्ट. अब आप ये बोलेंगे कि मैम ऑब्जेक्ट कैसे पहले लग जाएगा. तो जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो पैसिव में भी तो हम ऑब्जेक्ट पहले लगाते हैं ना. दैट्स वाई यहाँ पे ऑब्जेक्ट के लिए मैंने whom यूज किया. whom क्या है, whom है who का ऑब्जेक्टिव केस मीन्स ऑब्जेक्ट में लगने वाला है. ठीक है, आई होप कंफ्यूजन दूर हुआ होगा. What is your second exercise beta? Second exercise is just like it. The lady dash owns that shop. The lady dash owns that shop. यहाँ पे क्या है, owns. Owns means main verb. मतलब ये है कि the lady owns that shop मतलब वह महिला जो कि उस दुकान को चला रही है. यहाँ पे मैंने जो का भी वर्ड नहीं लिखा है, लेकिन चूंकि मैं हिंदी में बता रही हूँ तो इसलिए इसको ट्रांसलेट करते हुए चल रही हूँ. वुड नेवर सेल रफ स्टफ. वो कभी भी खराब सामान नहीं बेचती है. तो यहाँ पे द लेडी के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, द लेडी के लिए हो जाएगा हु, बिकॉज द लेडी इज यूज्ड हियर जस्ट लाइक सब्जेक्ट. आई थिंक यू अंडरस्टैंड. What is our next? This is one of the best films. ये एक अच्छी फिल्मों में से है. डैश मनी रैदम हैज डायरेक्टेड. किसने डायरेक्ट किया है इसे, मनी रैदम. यह एक अच्छी फिल्मों में से है जो कि दैट का कॉन्सेप्ट मैंने बताया था बेटा कि विच का भी यूज वो ले सकता है, व्हाट का हु का भी यूज ले सकता है. क्योंकि यहाँ पे मनी रैदम मीन्स लिविंग थिंग की भी बात हो रही है और बेस्ट फिल्म नॉन लिविंग थिंग की भी बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे दैट लग जाएगा. ठीक है. व्हाट इज योर लास्ट. धोनी डैश इज द कैप्शन ऑफ टीम इंडिया इज नोन फॉर हिज कूलनेस. मतलब कि धोनी को उसके कूलनेस के लिए जाना जाता है. ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, धोनी के लिए हु हो जाएगा. ठीक है, क्लियर है ये चीज. मतलब यहाँ पे द बॉय हुम हो गया, द लेडी हु हो गया, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट फिल्म दैट हो गया, धोनी हु इज द कैप्शन. ओके, ठीक है. वैसे यहाँ पे हम दैट के लिए दैट की बजाय विच भी यूज कर सकते हैं.
बट दैट इसलिए सही होगा क्योंकि यहाँ पे दोनों का यूज हो रहा है, और विच इसलिए सही हो रहा है क्योंकि मेन रूप से मीन्स इंपॉर्टेंट रूप से ये मेन रूप से यहाँ पे किस चीज की बात हो रही है, द बेस्ट फिल्म्स। तो हमें जो रिलेटिव प्रोनाउन लगाना है वो किसके लिए लगाना है, द बेस्ट फिल्म के लिए लगाना है। ठीक है, अब थोड़ा सा और भी कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं रिलेटिव प्रोनाउन का एक्सरसाइज से रिगार्डिंग, बिना लेट किए हुए। जैसे पहले हिंदी में लिखती हूँ जिससे समझने में और भी ज्यादा आसानी होगी। किताब, किताब जो कल मैंने खरीदी थी, जो कल मैंने खरीदी थी, खरीदी, आज खो गई, आज खो गई। अब अगर इसको हिंदी में इंग्लिश में बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, द बुक। भाई क्लियर है ये चीज, द बुक। अब उसके बाद बुक के लिए क्या यूज होगा, विच यूज होगा ऑब्वियसली। विच किसके लिए यूज होता है, थिंक के लिए। द बुक विच आई बॉट, आई बॉट yesterday, yesterday has lost today, has lost today। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी सीखते हुए चलिए बच्चों। मैंने आप लोगों को बताया कि बुक जो कल मैंने खरीदी थी वह आज खो गई। अब आप कहोगे कि मैम यहाँ पे केवल लॉस्ट टुडे भी तो हो सकता है, वाई यू आर पुटिंग हैज। तो बेटा हैज इसलिए यूज कर रहे हैं कि हमेशा जब आज का डिस्कशन होता है, मीन्स क्या है, आज है, बीता हुआ कल है, आने वाला कल है, तो आज को हम अक्सर कह सकते हैं 99% सेंटेंसेस में हम आज को प्रेजेंट में डिफाइन करते हैं, बीते हुए कल को, बीते हुए कल को पास्ट में डिफाइन करेंगे, और आने वाले कल को मीन्स टुमारो को हम फ्यूचर में डिफाइन करेंगे। दैट्स वाई यहाँ पे मैंने हैज यूज किया, क्योंकि हैज की वजह से ये फिर प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो फिर ये किस में चला जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में चला जाएगा। ठीक है, दूसरा देखते हैं, मैं जानता हूं, कोई भी सेंटेंस ले लो, मैं जानता हूं जो तुम सोच रहे हो। बहुत इंटरेस्टेड है, सोच रही हो, साइको पढ़ लो। साइको पढ़ने से ये होगा कि सामने वाले के दिमाग में मेरे प्रति क्या चल रहा है ये जान लूंगी। खैर ये कॉमेडी है। सेंटेंस पे ध्यान देते हैं, मैंने लिखा बेटा यहाँ, मैं जानता हूं जो तुम सोच रहे हो, फटाफट इसका क्या हो जाएगा, आई नो। चूंकि क्या है ये, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, बस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे आई लगाते हैं, कब, जब सिंगुलर में होता है। ठीक है, आई नो व्हाट, मेरे चांस में मार्कर धोखा देगा क्योंकि मुझे इंक डालने आती नहीं है, और मैं वीडियो शूट करती हूँ एकदम आराम से। जब सर भी स्कूल चले जाते हैं, बच्चे भी स्कूल चले जाते हैं, मेरे को मार्कर में इंक डालने नहीं आती है। आई नो वॉट, आई नो वॉट यू थिंक, वॉट यू आर थिंकिंग भी हो सकता है, लेकिन हमेशा जब थॉटफुल किसी भी बात को हम क्लियर करते हैं, या एक कह सकते हैं कि कुछ ट्रुथ के बारे में हम जब डिस्कशन करते हैं, तो वहां पे हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज होता है। ठीक है, तो देख लेते हैं, आई नो वॉट। मैम आपने तो बताया ही नहीं था कि वॉट का भी यूज होता है। हाँ होता है, वॉट भी अपने आप में एक रिलेटिव प्रोनाउन है। क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। इसका यूज कब होता है, इसका यूज तब होता है जब थॉट से रिगार्डिंग कोई भी बात की जाए। कब यूज होता है, जब थॉट से रिगार्डिंग कोई भी बात की जाए। ठीक है, तो आई नो, मैं जानता हूं, व्हाट, व्हाट क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन, जो एक दूसरे को रिलेट कर रहा है, मीन्स जोड़ रहा है, जो तुम सोच रहे हो, यू थिंक। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं,
नेक्स्ट ये देख लेते हैं, जो या कुछ भी सेंटेंस ले लेते हैं, क्या ले सेंटेंस? व्हाट यू बिलीव इज राइट। चलो लेते हैं, जो तुम्हें विश्वास है, जो तुम्हें विश्वास है सही है। ठीक है, जो तुम्हें विश्वास है वो सही है। फटाफट, what you believe। अगर मार्कर सही नहीं चल रहा है, दिख नहीं रहा है, तो मेरी बातों को दिमाग में बैठाइएगा। What you believe is right. What you believe is right. What you believe is right. क्लियर ये चीज? मतलब जो तुम्हें विश्वास है वो सही है। ठीक है, एक और एक्सरसाइज लेते हैं। द बॉय विद यू इज माई ब्रदर। मतलब क्या है? वह लड़का जो कि तुम्हारे साथ है वो कौन है? मेरा भाई है। ठीक है, मेरा भाई कभी भी किसी लड़की के साथ नहीं हो सकता है। तो अगर मैं ये बात कहूं किसी से, किसी लड़के से कि मेरा भाई, वह लड़का जो तुम्हारे साथ है वो मेरा भाई है, क्या हो जाएगा? हु हो जाएगा। क्यों हु होगा? बिकॉज द बॉय, what the boy is here subjective case, that's why I put here who। okay, clear है? तो आई होप। अच्छा, एक सेंटेंस और देखते हैं। एक सेंटेंस और, लास्ट सेंटेंस। कुत्ता जो मैंने कल गार्डन में देखा। कहाँ देखा? गार्डन में देखा, आज मर गया। आज मर गया। ठीक है, द डॉग, क्या हो जाएगा? द डॉग विच आई सॉ। कौन सा सेंटेंस है ये कौन सा सेंटेंस है? पास्ट इंडेफिनिट है। द डॉग विच आई सॉ यस्टरडे कहाँ देखा? इन गार्डन हैज डेड टुडे। ओके, मैं रिपीट कर देती हूँ बिकॉज ऑफ इश्यू ऑफ मार्कर। आई वॉन्ट टू रिपीटेड इट। कुत्ता जो मैंने कल गार्डन में देखा आज मर गया। द डॉग विच आई सॉ यस्टरडे इन गार्डन हैज डेड टुडे। ओके, आज मर गया। ठीक है, देन गाइज क्लास को एंड करते हुए आई वॉन्ट टू शेयर थॉट ऑफ द डे, मीन्स टूडेज थॉट। If you want to fly, you have to give up things that weight you down. Repeat it. If you want to fly, you have to give up things that weight you down. कहने का मतलब ये है बेटा, कहने का मतलब ये है मेरे बच्चा पार्टी, कि अगर आप उड़ना चाहते हैं, वो निगेटिव में मत लीजिएगा इसको, पॉजिटिव का मतलब ये है कि अगर आप उड़ना चाहते हैं तो आपको कुछ चीज़ें, मीन्स जो आपका वजन है, जो कुछ चीज़ें जो आपके वजन से रिलेट करती हैं, आपको भार लगती हैं, उसे आपको नीचे ही छोड़ना पड़ेगा। जैसे कि आप देखते होंगे कि ये सोनू शर्मा की लाइन है। कल मैं अपने हस्बैंड के साथ बैठ के देख रही थी उनका मोटिवेशनल वीडियो, तो मेरे को ये बड़ा अच्छा लगा, तो मैंने सोचा क्यों ना इसे बच्चों के साथ शेयर किया जाए।
देखा जाए तो बस में जब हम ट्रैवल करते हैं या ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तो कोई भी वेट की लिमिटेशन नहीं होती है कि हाँ भाई आप इतना ही वेट लेके जा सकते हैं। लेकिन जब हम फ्लाइट से टेक ऑफ करने के लिए रेडी होते हैं तो वहाँ पे एक लिमिटेशन होती है। वहाँ पे ये कहा जाता है कि अगर आप अपने लिमिट से ज़्यादा, जो भी है डोमेस्टिक फ्लाइट्स में 15 केजी, अगर इससे ज़्यादा आप वेट टेक करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा पे देना होगा। क्यों? मतलब ये है कि हम वहाँ पे अनलिमिटेड वजन नहीं लेके जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमें टेक ऑफ करना है, मीन्स वहाँ पे हमें उड़ान भरनी है। बस वही चीज़ अपनी असल जीवन में भी हमें फॉलो करना है कि अगर हमें अपने जीवन में उड़ान भरना है तो हमें अपने भार को यहीं पे छोड़ना होगा, मीन्स पहले ही छोड़ना होगा। और वो भार क्या हो सकती हैं? वो भार आस पास की बातें, मिन 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 मिन, अरे वो तो 2 बच्चों की माँ है, फिर कैसे पढ़ रही है? अरे वो तो 2 बच्चों की माँ है, फिर पढ़ा कैसे रही है? अरे उसे तो अब हाउस वाइफ होना चाहिए, वो कंपनी क्या देखेगी? कुछ इस तरीके की बातें। अरे वो तो 10 साल से गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा है, पता नहीं क्रैक कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। इस तरीके की बातें जो कि निगेटिव सर्कमस्टेंसेस में पैदा होते हैं, अगर हमें उड़ान भरना है तो इसे फिर छोड़ के हमें अपने ट्रैवल को, या फिर कह सकते हैं अपने यात्रा पे निकलना होगा। कब? जब उसे हम छोड़ देंगे, वरना फिर हम उड़ान नहीं भर पाएंगे। चल तो सकते ही हैं वजन के साथ। आई होप यू लाइक माई वीडियो, यू लाइक माई मोटिवेशनल क्योर। इफ यू लाइक देम प्लीज गाइस शेयर एंड सब्सक्राइब, and take care to all of you. Good night, take care.